मसालों के लिए दुनिया की अतृप्त भूख ने व्यापार मार्गों को जन्म दिया जो अब दुनिया भर में फैले हुए हैं। मसाला व्यापार ने विश्व मानचित्र को नया रूप दिया और हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। लगभग 2500 साल पहले अरब व्यापारियों ने क्रूर दालचीनी पक्षी या दालचीनी की कहानियाँ सुनाई। व्यापारियों ने कहा कि इस बड़े पक्षी ने नाजुक दालचीनी की छड़ियों से अपना घोंसला बनाया। दालचीनी प्राप्त करने का एक तरीका यह था कि दालचीनी को मांस के बड़े टुकड़ों से भर दिया जाए। पक्षी अपने घोंसलों से नीचे उड़ जाते, मांस छीन लेते और वापस उड़ जाते। जब चिड़िया अपनी पकड़ के साथ भारित होकर वापस आती है तो दालचीनी के अनिश्चित घोंसले ढह जाते हैं। तब तेज तर्रार व्यापारी गिरे हुए दालचीनी को इकट्ठा कर बाजार में ले जा सकते थे। कहानी जितनी मोहक है, काल्पनिक सिनामोलोगस कभी अस्तित्व में नहीं था। कहानी का आविष्कार सबसे अधिक उत्सुक प्रतियोगियों को मसाले के स्रोत की तलाश करने से रोकने के लिए किया गया था। कई वर्षों तक प्राचीन यूनानियों और रोमियों को मूर्ख बनाया गया था। यह अजीब लग सकता है कि मसाले के रूप में प्रतीत होता है कि कुछ भी एक खाद्य स्वाद या हवा में सुगंध जोड़ने के लिए, जलाने के लिए कुछ विस्तृत लंबी कहानियों के साथ ऐसी ईर्ष्यापूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता होगी। लेकिन पूरे रोमन युग में और मध्ययुगीन काल में मसालों की दुनिया की मांग बढ़ी। भारत से लेकर यूरोप तक की अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित किया। इस मांग ने पहले सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में से कुछ को जन्म दिया और विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना को इस तरह से आकार दिया जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। मसालों को नियंत्रित करने वाले दुनिया भर में धन के प्रवाह को मोड़ सकते थे, लेकिन दालचीनी जैसे मसालों की उत्पत्ति का रहस्य इतने दिनों तक ही रखा जा सकता था। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे से होते हुए यूरोप से भारत की पहली समुद्री यात्रा की। मिशन उन जगहों के लिए एक सीधा रास्ता खोजने की इच्छा से प्रेरित था जहां मसाले भरपूर और सस्ते थे। बिचौलियों को काट दिया। मसाला व्यापार के केंद्र भारत के मालाबार तट पर उनके आगमन ने यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत को चिन्हित किया। दा गामा की यात्रा और उनके देश की यात्रा अरब व्यापारियों के लिए एक भारी आघात थी। साथ ही साथ उनके वित्तीय नुकसान। दा गामा ने भारत से यूरोप तक नए मसाला मार्ग की स्थापना और बचाव के लिए समुद्र में अरब व्यापारियों पर एक खूनी हमला किया। लीसेस्टर विश्वविद्यालय में पुरातत्व के एमेरिटस प्रोफेसर मारिच के वैन डेर वीन कहते हैं, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मसालों के प्रवाह ने जमीन और तट पर व्यापक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता को जन्म दिया। यह रोमन काल में शुरू हुआ जो मध्य युग तक फैला हुआ था। वैन डेर वीन कहते हैं, यह वैश्वीकरण की बहुत शुरुआत है। हम देखते हैं कि मध्ययुगीन काल में और भी महत्वपूर्ण रूप से परिणाम यूरोप में लोगों के आहार में एक स्थायी परिवर्तन था जो बहुत कम नीरस हो गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मसाले यह परिभाषित करने का एक और तरीका बन गए कि अमीर और शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। यह यूरोप में एक गहरा सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव के साथ आया। वैन डेर वीन कहते हैं, मसाले अभिजात वर्ग को असाधारण प्रदर्शन का अवसर देते हैं और यह हर किसी पर जोर देता है कि यह पहुँच से बाहर है। नतीजतन मसालों की भूख उनके सुगंधित स्वाद से काफी आगे निकल गई। जबकि एशिया में मसालों का उपभोग तब तक किया जाता था जब तक वहाँ रहने वाले लोग थे। यूरोप में वे उच्च सामाजिक स्थिति का एक नया प्रतीक बन गए। येल विश्वविद्यालय के इतिहासकार पॉल फ्रीडमैन कहते हैं, इन तुच्छ उत्पादों के परिणाम इस मायने में तुच्छ की आपको पोषण के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, प्रलयकारी हैं। वे इस तरह के नाटकीय और अप्रत्याशित परिणाम वाले पहले सामान थे। उन परिणामों में नई दुनिया का उपनिवेशीकरण शामिल था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने मसालों की तलाश में गलत मोड़ लिया। अमेरिका तक पहुंचने के लिए पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। इसकी अशांत शुरुआत की तुलना में मसाला व्यापार की प्रकृति आज लगभग पहचानने योग्य नहीं है। मसाले अब सुलभ और सर्वव्यापी हैं, जो सुपरमार्केट, एक गलियारों, कोने की दुकानों और एक अवे से लेकर बढ़िया भोजन वाले रेस्तरां तक हर जगह पाए जाते हैं। जहां नौकायन दा गामा के समुद्री मार्ग में महीनों लग जाते थे, अब मसालों को कुछ ही घंटों में महाद्वीपों में प्रवाहित किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें सदियों से स्थिर बनी हुई हैं, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जो व्यापार का केंद्र रहा है, जैसे कि भारत। मसाला उत्पादक राष्ट्र के रूप में भारत का इतिहास काफी हद तक इसकी जलवायु के लिए नीचे है, जो विभिन्न मसाला फसलों की एक श्रृंखला को उगाने के लिए विविध और आदर्श है। उदाहरण के लिए हल्दी एक तेजी से मूल्यवान मसाला भारत के उष्णकटिबंधीय उच्च वर्षा क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है।
जबकि जीरा जैसे मसाले कूलर और सूखे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं। भारत में कई मसाला फार्म ऐतिहासिक रूप से छोटे और परिवार संचालित हैं, लेकिन खुले बाजार में मसालों के मूल्य में उतार चढ़ाव किसानों की आय को और अधिक अनिश्चित बना सकता है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला शोधकर्ता एनी टुबॉलिक कहते हैं, उद्योग पर कुछ सबसे बड़े दबाव जलवायु परिवर्तन के आसपास है। अधिक चरम मौसम पैटर्न, बाढ़, तूफान, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, यह ग्रामीण फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा, जो बदले में कितना मसाले की आपूर्ति की जा सकती है और फिर कीमतों पर प्रभाव डालेगा। मसाला उत्पादकों के लिए कई चुनौतियां अन्य फसलों के किसानों द्वारा साझा की जाती हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों का अति प्रयोग, पानी की कमी और परागण करने वाले कीड़ों का नुकसान। लेकिन मसाला फसलों की ऊंची कीमत के साथ आपूर्ति पर इन दबावों का असर हो सकता है। भारत के बाहर इसका एक उदाहरण मेडागास्कर वेनिला है। प्राकृतिक वेनिला दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है, जिसमें पका हुआ उच्च गुणवत्ता वाला वेनिला चांदी की कीमत से अधिक 2018 की गर्मियों में $600 प्रति किलो से अधिक हो गया है। मेडागास्कर में 2017 में एक चक्रवात जो विश्व के अधिकांश वेनिला का उत्पादन करती है, वेनिला की फसल को बुरी तरह प्रभावित करती है और कीमतों में वृद्धि करती है। टुबॉलिक कहते हैं, वेनिला की कीमत बढ़ी है क्योंकि यह उच्च मांग में है और मेडागास्कर में चरम मौसम के कारण यह बहुत दुर्लभ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बीन का उत्पादन करने और जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत सारे किसान वेनिला में जा रहे हैं, लेकिन फसल उगाने के लिए आपको जगह चाहिए और वेनिला उगाने के लिए जमीन कहीं से आनी चाहिए। टुबॉलिक कहते हैं, मेडागास्कर में खूबसूरत जंगल है, जहाँ हर तरह के दिलचस्प पारिस्थितिक तंत्र है। आप देखते हैं कि उन्हें काटा जा रहा है। कई लुप्त प्राय प्रजातियों सहित वन्य जीवों के लिए विनाशकारी होने के साथ साथ वनों की कटाई से वेनिला के भविष्य के उत्पादन को खतरा है। मेडागास्कर के जंगल वनीला के पौधों को उगाने के लिए मिट्टी में सही मात्रा में वर्षा, नमी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मेडागास्कर के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान करने से पहले स्थान पर वेनिला के बढ़ने के लिए आवश्यक सूक्ष्म संतुलित परिस्थितियों में भी बाधा आती है। आप ऐसा करने के लिए वेनिला उत्पादकों को दोष नहीं दे सकते। टुबॉलिक कहते हैं, वे केवल जीवित रहना चाहते हैं। निर्यात करने वाले शीर्ष 4 देश भारत 68%, इंडोनेशिया 4.4%, बर्मा 4.1% और चीन 2.2% के साथ है, जबकि आयात के साथ शीर्ष 4 देश संयुक्त राज्य अमेरिका 14%, भारत 10%, ईरान 6.2% के साथ है और संयुक्त अरब अमीरात 4.5% के साथ। मसालों की मांग धीमी होने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि नए उद्योग मसालों का उपयोग उन तरीकों से करने के लिए कर रहे हैं जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने से परे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में नई आदतें हमारे सोचने और मसालों का उपभोग करने के तरीके को बदल रही हैं। वहाँ एक वास्तविक रुचि पश्चिम में स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन के आसपास है। टुबॉलिक कहते हैं, इससे जुड़े स्वास्थ्य लाभों के कारण ब्रिटेन जैसे देशों में मसालों की खपत बढ़ रही है। हल्दी एक प्रमुख उदाहरण है। कुछ अध्ययन हल्दी या इसके घटकों में से एक करक्यूमिन के स्वास्थ्य लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला का दावा करते हैं। हालांकि अन्य शोधकर्ताओं ने प्रचार पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दावों ने कल्याण उद्योग के भीतर हल्दी में रुचि में उछाल को बढ़ावा दिया है। यह एक बहुत लोकप्रिय उत्पाद है। लोग अपने खाना पकाने में और जाहिर तौर पर गर्म पेय के लिए बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। लुसी बकिंघम कहती हैं, जो यूके में लुसीबी नामक एक सौंदर्य और कल्याण व्यवसाय चलाती है, जो भारत से हल्दी सहित उत्पाद बेचती है। लेकिन बिक्री में वृद्धि सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि मसालों के कथित स्वास्थ्यवर्धक गुणों से आ रही है। बकिंघम का कहना है कि लोग जोड़ों की समस्याओं सहित अन्य स्थितियों के लिए हल्दी से स्वऔषधि कर रहे हैं। बकिंघम कहती हैं, वे हल्दी विरोधी भड़काऊ दवाओं का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप वास्तव में इसके बारे में नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर यूरोप में हल्दी की बिक्री लगभग 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। वह कहती है कि मसालों की उत्पत्ति बकिंघम के व्यवसाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चुनने के क्षण से लेकर पैकेजिंग तक। वह कहती है, उपभोक्ता व्यवहार में यह बदलाव मसाला उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। इसका आपूर्ति श्रृंखला पर ही प्रभाव पड़ता है। वह कहती है, यदि आप अधिक जैविक हल्दी की मांग करते हैं, उदाहरण के लिए आपको जैविक मसालों के अधिक स्रोत खोजने होंगे। इसके लिए शायद इन स्रोतों की जांच की आवश्यकता है और किसानों को जैविक प्रथाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब मांग बढ़ती है तो यह उतनी ही चुनौतियों के लिए द्वार खोलती है जितने अवसर देती है।
मसाले के व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, एक ऐसे बाजार में जो गुणवत्ता और उद्गम से संबंधित है। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के एक शोधकर्ता क्रिस एलियट कहते हैं, मसाले सामग्री के लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च मूल्य वाली वस्तुएं हैं। वे भारी मात्रा में व्यापार करते हैं। अक्सर इस तरह के एक उच्च मूल्य वाली वस्तु के साथ बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी होती है। वह धोखा विभिन्न रूप ले सकता है। बेईमान व्यापारी मसाले को काटने के कई तरीके खोजते हैं, इसे थोक एजेंट के साथ मिलाते हैं या किसी और चीज के साथ मिलाते हैं। यह सिर्फ सामान्य अखाद्य बकवास है। एलियट कहते हैं, कुछ कम या कोई मूल्य नहीं जोड़ने से मसाले की मात्रा 20 से 30% तक बढ़ सकती है। एक और आम धोखा है मसाले को ऐसे पदार्थों के साथ मिलाना जो उच्च गुणवत्ता का आभास देते हैं, जैसे कि उत्पाद को अधिक समृद्ध, अधिक आकर्षक रंग देने के लिए खाद्य रंग। कभी कभी ये औद्योगिक रंग होते हैं, मानव उपभोग के लिए नहीं। पेपरिका और केसर जैसे मूल्यवान मसालों के हर साल सैकड़ों मामले अनाधिकृत हानिकारक पदार्थों जैसे कि रंग सूडान और पारा लाल से दूषित पाए जाते हैं। एलियट कहते हैं, मसाला उद्योग में धोखाधड़ी के पैमाने का दस्तावेजीकरण करना कठिन है, लेकिन उच्च मूल्य वाली अजवायन की पत्ती को देखते हुए बेलफास्ट में उनकी टीम ने एक अध्ययन में पाया कि 40% तक बैच नकली थे, लेकिन खाद्य धोखाधड़ी का पता लगाने वाले धोखेबाजों को पकड़ रहे हैं। प्रत्येक मसाले में एक आणविक फिंगरप्रिंट होता है, जिसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके विश्लेषण किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट कई हजार अलग अलग अणुओं से बना होता है, जो विशिष्ट अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई भी थोक एजेंट या अन्य योज्य फिंगरप्रिंट में एक विसंगति के रूप में दिखाई देगा। परंपरागत रूप से नमूने किसी कारखाने या दुकान से एलियट जैसी प्रयोगशाला में भेजे जाते थे, लेकिन सैंपलिंग से लेकर नतीजे आने में करीब 2 हफ्ते लग सकते हैं। एक आपूर्ति श्रृंखला में 2 सप्ताह एक जीवन भर है। वह मसाला तब तक 56 अलग अलग देशों में हो सकता है। एलियट कहते हैं, स्मार्टफोन में फिट किए जा सकने वाले स्कैनर एक ऐसा समाधान है जिसका एलियट और उनकी टीम परीक्षण कर रही है। इस तरह आपके सामने पाउडर का एक त्वरित स्कैन प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक हरी बत्ती दे सकता है या एक लाल बत्ती यह दिखाने के लिए कि कुछ गड़बड़ है। कई मसाला कंपनियां रुचि रखती हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कोई धोखा नहीं चल रहा है। एलियट कहते हैं, अगर वे तकनीक को अपना सकते हैं तो वे अपने उत्पाद में एक प्रीमियम जोड़ सकते हैं, यह दिखाने के लिए कि यह वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होने के लिए परीक्षण किया गया है। कई मायनों में मसालों की कहानी में वैश्वीकरण का इतिहास खेला जाता है। कड़े नियंत्रित मूल से अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार दुनिया के अधिकांश हिस्सों को जोड़ने के लिए भूमि और समुद्र के मार्गों के साथ अनियंत्रित होता है। आज शायद ही कोई देश है जहां मसाले आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह आपूर्ति श्रृंखला में वास्तव में एक प्रतीकात्मक व्यापार है, क्योंकि विभिन्न उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों के बीच संबंध है। यह सांस्कृतिक वैश्वीकरण का भी प्रतीक है, क्योंकि अब हम मसालों को पश्चिम में काफी सामान्य मानते हैं, जब हम इसका उपयोग नहीं करते थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ब्रिटेन बिना करी के जा रहा है। प्रक्रिया हमेशा सुचारू नहीं थी, खासकर इसके सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में। अपने शुरुआती दिनों में मसाले के व्यापार ने रक्तपात और संघर्ष के साथ साथ धन भी लाया। फ्रीडमैन कहते हैं, मसाला व्यापार की एक कठिन से अनदेखी विरासत उपनिवेशवाद है। सीधे मार्ग की खोज यानी कोई बिचौलिया नहीं मसालों के स्रोत को खोजने के लिए यूरोपीय यात्राओं को प्रेरित किया, जो औपनिवेशिक विजय में बदल गई। भविष्य की बात करें तो मसाला व्यापार को कई नई बाधाओं को दूर करना है। यदि मसालों की लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापार को टिकाऊ बनाए रखना है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और लचीला बनना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि भोजन और स्वास्थ्य में उनके उपयोग का विकास जारी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।